ओम शांति। इस सृष्टि चक्र में कितना गुह्य रहस्य है कि स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार इस धरा पर अवतरित होते हैं कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए, इस धरा पर स्वर्णिम युग पुनः स्थापित करने के लिए। और उन्होंने अपना माध्यम बनाया दादा लेखराज को, जिनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। बहुत लोगों ने पूछा कि इनको ही क्यों माध्यम बनाया, तो रहस्य बता दिया कि यही आत्मा सतयुग के आदि में श्री कृष्ण के रूप में इस संसार में अवतरित हुई और जन्म लेते लेते वही आत्मा जब अंत में पहुंच गई तो उसके ही तन में मैंने प्रवेश किया है। तो बहुत अच्छा कार्य चलने लगा। उनके मुख के द्वारा ज्ञान की धारा बहने लगी और उनको शिव बाबा ने एक नया नाम दिया, तुम सबकी बड़ी माँ भी हो। क्योंकि उनके द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते थे। इसका अर्थ है कि जो कलयुगी मनुष्य हैं, जो बहुत नीचे उतर चुके हैं, उन्हें पुनः देवत्व प्रदान करने के लिए ब्राह्मण बनाते थे, अर्थात ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान देकर उन्हें पवित्र करते थे, एडॉप्ट कर देते थे। अब तुम मेरे बच्चे हुए, ब्रह्मा वत्स हुए। इसलिए उनको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा गया। तो माता पिता दोनों बन गए, अलौकिक पिता, धर्म पिता भी, जिनके माध्यम से शिव बाबा को इस धरा पर पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी थी और शुरू हो गई और अब वो पूर्ण होने को आई है। लोग तो केवल सनातन धर्म के नाम पर आवाज कर रहे हैं, पर सच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को भी ज्ञान नहीं है। बाबा सभी के माता पिता बन गए, बच्चे आने लगे, संख्या बढ़ने लगी। अब माता पिता केवल नाम के लिए तो नहीं होते। सभी माता पिता जानते हैं उन्हें बच्चों की पालना करनी होती है, केवल जन्म दे के छोड़ नहीं देना होता है। तो बाबा पालना करने लगे। उन्होंने जगदम्बा सरस्वती को भी नियुक्त किया माँ के रूप में, क्योंकि कन्याएं माताएं बहनें बहुत थी, उनकी पालना उनके द्वारा कराई। लेकिन बाबा में पालना के बहुत संस्कार थे। जैसे एक पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार देता है, जब तक बच्चे बड़े हों कैसे वो गोद में खेलते हैं, उन्हें पालना मिलती है, प्यार मिलता है, अच्छी सीख मिलती है। तो ब्रह्मा बाबा, हालांकि उनके तन में शिव बाबा आते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का भी वो स्वरूप लौकिक संसार से निकलने के बाद संपूर्ण रूप से अलौकिक हो गया। और एक बात सभी को जाननी चाहिए, शिव बाबा ने, जो सर्वशक्तिवान है, ऑल पावरफुल, जिसके बाद कोई नहीं है, उसने ब्रह्मा बाबा को अपनी अनेक शक्तियां दे दी, पावर दे दी, युग बदलने का अधिकार दे दिया, वरदान देने की शक्ति दे दी। वो जिसका जैसा चाहे भाग्य बना दे, भाग्य लिख दें। तो बाबा में पालना के संस्कार बहुत ज्यादा जागृत हो गए। बाबा को तो क्रोध आता ही नहीं था पहले से ही। जब वो लौकिक में थे, जवाहरी थे, तो कई बातें सामने आती थी तो कभी क्रोध नहीं करते थे। एक घटना याद आई मुझे। बच्चों ने बाबा की बड़ी दुकान से हीरो की पुड़िया उठा ली। बच्चे आए थे दुकान पे खेल कूद करने, अब वो देवे नहीं। बाबा ने क्रोध नहीं किया, समझाया तो सही लेकिन दिया नहीं। फिर बाबा ने युक्ति अपनाई, मिठाइयाँ मंगाई अच्छी अच्छी, और सब बच्चों को बोला, आओ बच्चों बाबा के साथ पिकनिक करो। और बच्चों ने जब सब वो खा लिया, फिर प्यार से कहा, अच्छा ये तो पत्थर हैं छोटे छोटे, इनको तुम क्या करोगे?
दे दो, ये सब ने प्यार से दे दी। तो बाबा को क्रोध नहीं आता था, बहुत ही सौम्य स्वभाव था, बहुत ही सरल चित्त थे, बहुत उदार चित्त थे। उदार चित्त, दान पुण्य करने में कोई कमी नहीं दिखाई बाबा ने कभी। तो एक बात मुझे याद आई, यज्ञ स्थापना किए हुए 1-2 साल ही हुआ था, तो शिव बाबा का तो पूरा ज्ञान किसी को नहीं था, क्योंकि शिव बाबा इनके तन में आते थे और आत्मा का ज्ञान देकर चले जाते थे। क्योंकि छोटे बच्चे भी थे, वो अब गुह्य फिलोसॉफी को क्या समझें। जो थोड़े बड़े भी थे, वो भी अब इतने बड़े ईश्वरीय ज्ञान को कैसे स्वीकार करेंगे, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान अति गुह्य होता है। तो आत्मा का ज्ञान दिया, ये बताया तुम देवता थे बच्चे, तुम विष्णु के कुल के हो, तुम स्वयं विष्णु थे। नशा चढ़ाया बहुत, और उन छोटे बच्चों को भी बाबा बैठा दिया करते थे कि योग में बैठ जाओ, ये याद करो मैं आत्मा हूँ, यहाँ मस्तक के बीच चमकती मणि, ये मेरा शरीर है, सभी के शरीरों में आत्मा है, और मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ। ये 3 अभ्यास बहुत बाबा ने कराए, इससे आत्माओं में शक्तियाँ आने लगी। और बाबा जिसको भी दृष्टि देते थे, वो ध्यान में जाने लगे बच्चे। कोई श्री कृष्ण को देख रहा, उनके साथ खेल रहा है, तो कोई श्री राम के दर्शन कर रहा, किसी को शिव शक्तियों की बिल्कुल साफ छवि दिखाई दे रही है, दर्शन हो रहे हैं। जो जिसका भक्त था, उसका साक्षात्कार होने लगे। एक दिन एक कन्या के तन में शिव बाबा आ गए, और अब ब्रह्मा बाबा सामने, और सब जो वहाँ रहने वाले भाई बहनें थे वो भी सामने। अब तो सभा बढ़ गई थी। अब शिव बाबा ने कहा, मैं ऑलमाइटी बाबा हूँ तुम्हारा, मैं पीयू हूँ, नाम दिया था पीयू। ये बहुत प्रचलित नाम हुआ उन दिनों। और बाबा 15 दिन तक उस कन्या के तन में आते रहे, और कई राज ब्रह्मा को भी बता दिए कि मैं अब तुम्हारे तन में आकर सबको ज्ञान दूंगा, और जो भविष्य में कार्य की योजना थी वो भी उनको समझा दी। क्योंकि अब शिव बाबा उनके ही तन में आते थे, तो आमने सामने तो नहीं होते थे, खुल के बात उनकी उनसे तो नहीं हो सकती थी, अंत प्रेरणाएं जैसी मिलती थी। लेकिन अब ये कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। सभी के सामने कई आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट हो गए। बाबा तो अपनी गहन तपस्या में लीन हो गए थे। एक दिन की बात है, और उनकी तपस्या और एकांत का बहुत सुंदर उदाहरण है। अब परिवार तो बहुत साथ ही रहते थे। बाबा रात के समय 10 के आसपास, 9:30 के आसपास एकांत में निकल गए। कहीं पास ही बगीचा था, वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पे जाके मगन लेटे हुए हैं, बिल्कुल मगन, अंतर्मुखी, मस्त अवस्था, प्रभु प्रेम में मग्न अवस्था। अब बहुत देर हो गई, 10:30 बज गए, 11 बजने लगे। बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, खोज शुरू हुई। उनका बड़ा भाई 1-2 भाइयों को लेके निकला। 15 मिनट के बाद खोजते खोजते, क्योंकि सबको आभास तो था कि बाबा को अलौकिक अनुभव हो रहे हैं, तो वो कहीं जरूर एकांत में चले गए होंगे। तो खोजते खोजते हुए बाबा के पास पहुंचे, और देखा बाबा तो खोए हुए संसार में है ही नहीं, जैसे उनको पता ही नहीं दिन है या रात है। बाबा को प्यार से वापस लाए। तो इस तरह बाबा ने अपने शुरू के दिन ईश्वरीय प्यार में, राजयोग के अभ्यास में मग्न अवस्था में व्यतीत किए थे। ओम शांति।